नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु यादव आप सबके साथ हाजिर हूँ आज की क्लास हाई कोर्ट लेकर। आज से पहले हमने सुप्रीम कोर्ट किया हुआ था। आज की क्लास में हम सब लोग मिलकर करेंगे हाई कोर्ट के क्वेश्चंस। आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा तो देखो, हमारे देश में जो जुडिशियरी सिस्टम है यानी कि न्यायपालिका की जो व्यवस्था है, हमारे देश का एकहरी सिंगल जुडिशरी सिस्टम है। हमारे पूरे देश के लिए एक कोर्ट है जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट, प्लस प्रत्येक राज्य का अपना कोई ना कोई एक हाई कोर्ट होता है। भारत में अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो भारत में 25 हाई कोर्ट है। तो राज्यों की संख्या कितनी है? 28। हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25। तो इसका मतलब कुछ ऐसे राज्य होंगे जिनका अपना हाई कोर्ट क्या नहीं है? तो भाई ऐसा नहीं है। दरअसल नियम यह है कि एक ही हाई कोर्ट को दो या दो से अधिक राज्यों का भी क्षेत्राधिकार दिया जा सकता है। चंडीगढ़ जैसा हाई कोर्ट जो चंडीगढ़ को भी संभालेगा, हरियाणा को भी संभालेगा, पंजाब को भी संभालेगा, ऐसा भी किया जा सकता है। तो इसी वजह से आज हमारे देश में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों के मात्र 25 हाई कोर्ट हैं। आसपास के क्षेत्र में हाई कोर्ट को पावर दे दी जाती है जिसके पास भी हुआ कोर्ट होते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उड़ीसा का हाई कोर्ट कहाँ है, तो मैक्सिमम टाइम पर हम सोचते हैं कि भाई वहां का हाई कोर्ट उसकी राजधानी में होगा। जैसे यूपी का हाई कोर्ट क्या लखनऊ में है? बिल्कुल नहीं है। जैसे हम बात करें कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट क्या भोपाल में है? बिल्कुल नहीं है। क्या राजस्थान का हाई कोर्ट जयपुर में है? इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं और ये ध्यान रखना है कि ऐसा बहुत बहुत नॉमिनल चांस है कि हाई कोर्ट उस राज्य की राजधानी में हो। कुछ अपवाद स्वरूप में आपके हो सकते हैं कि उनकी, जैसे कि आप महाराष्ट्र का हाई कोर्ट आपको मिल जाएगा जो कि वहां की राजधानी में ही स्थित है। बाकी ऐसा कुछ ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। आइएगा, इस सेशन में हम कुछ एमसीक्यूज के फॉर्म में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाग नंबर 5 में सुप्रीम कोर्ट यानी कि संघ वाले में है, उसी तरह से हमारा जो हाई कोर्ट है यानी कि जो हमारा उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के बारे में संविधान के भाग नंबर 6 में यानी कि राज्य में डिस्कस किया गया है, राज्य में बताया गया। मैं आपको ये सामने आज 15 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। 15 क्वेश्चन का बेस आपको बताता चलूंगा, उसके आंसर आपको बताता चलूंगा और आप भी उन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। आपको कितने क्वेश्चन आए ये जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि मेरे इतने क्वेश्चन 15 में से सही हुए। आइएगा, आप सबका स्वागत है। देखो, पहली बात आप बेसिक समझ लीजिएगा कि सबसे पहले जो कोर्ट बना था भारत में, वह कोर्ट किसका था? वह कोर्ट सुप्रीम कोर्ट था कलकत्ता में। उसी तरह से कुछ दिन के बाद 1861-62 का हाई कोर्ट का एक्ट आया और 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, न्यायिक प्रणाली भारत में शुरू कहां से होती है। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो वहां पर कोई ऐसी जानकारी हमें नहीं मिलती है क्योंकि लिखित साक्ष्य हम पढ़ नहीं पाए। वैदिक काल की अगर हम बात करें तो वैदिक काल में राजा ही सर्वे सर्वा होता था। राजा जो कहता था वही लागू होता था और अंतिम जज भी राजा ही होता था। बाद में राजा की काउंसिल आ गई और राजा की काउंसिल में यह काम अन्य अन्य लोगों को दिया जाने लगा था। शुरुआत में राजा ही सब कुछ करता था। जैसे आपने मूवी देखी होगी बाहुबली, यानी कि मेरा वचन ही है शासन, जो मैं कहूंगा वही होगा, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। इसी बेस को ध्यान में रखते हुए आज का पहला क्वेश्चन, इसका आंसर कीजिएगा आप लोग। क्या लिखा हुआ है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में हाई कोर्ट के स्थापना से संबंधित है? देखिएगा, आप दो चीजों में बहुत कंफ्यूज होंगे, जैसा कि अक्सर मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूं, तो आप भी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर हाई कोर्ट के बारे में क्वेश्चन आए उसके गठन से संबंधित, उसकी स्थापना से संबंधित, क्योंकि हमारी नजर में स्थापना या गठन हिंदी में लगभग लगभग सेम सेम हम मानते हैं, तो कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है। उस कंफ्यूजन को ध्यान में रखेंगे। हाई कोर्ट से संबंधित दो शब्द अगर आते हैं, जैसे एक शब्द आपका आता है गठन और एक शब्द आपका आता है स्थापना, दोनों शब्द हमें देखने में जो है लगभग ठीक ठीक लग रहे हैं। स्थापना, एक स्थापना शब्द हो गया, एक शब्द गठन हो गया। अगर कभी शब्द राज्य का लिखा हो यानी कि हाई कोर्ट की राज्य में स्थापना, तो ये क्वेश्चन अलग बनेगा। और अगर क्वेश्चन आए हाई कोर्ट में जो जज हैं उनका गठन कैसे होगा, या किन से मिलकर बनेगा, या इसकी जो गठन होगा कौन करेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, तब दोनों में आंसर आपका अलग अलग होने वाला है। वो मैं आपको समझा देता हूं। अगर कभी कहे कि हाई कोर्ट राज्यों का या प्रत्येक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होगा या हर राज्य में हाई कोर्ट होगा, उच्च न्यायालय होगा, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर सही है 2, 1, 4।
अर्थात राज्य की न्यायिक प्रणाली का सबसे ऊपरी जो बिंदु होगा, सबसे ऊपर जो होगा उसे बोलेंगे हाई कोर्ट। और इस बारे में चर्चा संविधान के आर्टिकल नंबर 214 में की गई है। अब बात करते हैं कि इसका जो गठन होगा, अर्थात इसमें जजों को मिलाकर उनकी नियुक्ति के बारे में, तो उसका आर्टिकल है आपका आर्टिकल नंबर 216 यानी कि 216। इसमें कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति राज्य के जो उच्च न्यायालय हैं उसके मुख्य न्यायाधीश को और अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करेगा। बात समझिएगा, यहां दो शब्द दो आर्टिकल अलग अलग हैं, लेकिन केंद्र में ऐसा नहीं है। केंद्र में आर्टिकल 124 में ही सब कुछ बता दिया गया है, स्थापना, उनकी टेन्योर, कार्यकाल, योग्यता, सब कुछ मैक्सिमम चीजें आपका आर्टिकल 124 में बता दिया गया है। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको यहां पे एडिशनल दे रहा हूं, वो ध्यान रखिएगा। क्या कि हमारे जो हाई कोर्ट होते हैं, इसके जो भी जज होंगे, इसके जजों का जो वेतन होगा, जज का वेतन कौन देगा? जज का वेतन देने का काम करेगा राज्य, यानी कि राज्य की संचित निधि से इसका वेतन दिया जाएगा। लेकिन है ये जज किसके? राज्य के जज हैं, तो राज्य के, यानी कि अगर आपके हाई कोर्ट के जज हैं तो वेतन कौन देगा? वेतन देगा राज्य सरकार। लेकिन अगर हम इनकी पेंशन की बात करें रिटायरमेंट के बाद, तो इनको पेंशन देने का काम कौन करेगा? पेंशन देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के संचित निधि से दिया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात आपको और ध्यान रखनी है, जो हमारे हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट की चूंकि नियुक्ति, अपॉइंटमेंट की बात करें जजों की, तो नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल नहीं करता है। नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और अगर हम इसके हटाने की बात करें तो हटाएगा कौन? तो हटाने का तरीका सेम टू सेम कैसा है? सेम एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाएगा, उसी तरह से हाई कोर्ट के भी जज को हटाया जाता है, यानी कि केंद्र सरकार, संसद ही हटा सकती है। प्लस अगर हाई कोर्ट का जज त्यागपत्र देना चाह रहा है तो त्यागपत्र भी किसको देगा? राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देगा। हां, अगर हाई कोर्ट का जज कह रहा है कि शपथ की बात है, तो राष्ट्रपति बोलेगा राज्यपाल से कि आप इनको शपथ दिला दीजिएगा। लेकिन कई बार कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे मान लीजिएगा कि पंजाब का एक राज्यपाल होगा और उपराज्यपाल आपके चंडीगढ़ में मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको हरियाणा के भी राज्यपाल मिलेंगे, और कोई व्यक्ति चंडीगढ़ हाईकोर्ट में जज बना, तब उसे कौन शपथ दिलाएगा? तो राष्ट्रपति फिर वहां पे डिसाइड कर देते हैं। फिलहाल यहां पे न्यायालय की स्थापना की बात है, और स्थापना आर्टिकल 214 यानी कि आर्टिकल नंबर 214 के तहत होगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, इसकी नियुक्ति कौन करता है? अर्थात आर्टिकल नंबर 216 और हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करेगा? महामहिम भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया, सेम टू सेम आपको चीजें याद रखनी है, उतने से आपका काम चल जाएगा। हाई कोर्ट के जज का अगर कभी कार्यकाल आए तो याद रखेंगे 62 ईयर का होता है कार्यकाल। कितने साल का होता है? 62 साल का कार्यकाल होता है। आइएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी राज्य में अपील करने के लिए, देखो हमारे देश में अपील का सबसे ऊपर क्या है? सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट में सबसे ऊपर, अगर आपको कोई दिक्कत है तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप राज्य के स्तर पर हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट में भी मसला नहीं सॉल्व हो रहा तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कह रहा है राज्य में, तो जाहिर सी बात है हाई कोर्ट आपका जो है सबसे ऊपर का सर्वोच्च अदालत होगी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला उच्च न्यायालय कहां स्थापित हुआ? कलकत्ता में 62 अधिनियम के तहत स्थापित किया गया 1863 में। फिर इसके बाद उसी समय आपका दिल्ली में, बंबई में भी बनाए गए, चेन्नई में भी बनाए गए। वैसे चौथा जो है वो इलाहाबाद वाला हाईकोर्ट आगरा में स्थापित किया गया था। भारत में उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? निसंदेह दिल्ली हाईकोर्ट की महिला थी मुख्य न्यायाधीश पहली, नाम था लीला सेठ। सुप्रीम कोर्ट की महिला सबसे पहली जज थी वो फातिमा बीबी। मुख्य न्यायाधीश अब तक सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं बना है। 2024 तक भारत में हाई कोर्ट कितने थे? आपको याद है हाई कोर्ट कितने थे? 25 हाई कोर्ट थे। आगे, उच्च न्यायालय का प्रमुख कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश प्रमुख होता है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पर किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है? तो दिल्ली ऐसा एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका स्वयं का अपना क्या है? हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट। आगे चलते हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद में न्यायालय की शक्ति, दरअसल आर्टिकल 227 बताता है कोई प्रॉब्लम होती है तो आनुषंगिक शक्तियां उसके पास सबसे ज्यादा होती है। आगे चलते हैं, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एच.जे. कानिया, हीरा लाल जे कानिया। देखो एच.जे. कानिया, यहां हरी लिखा है, हरी नहीं, क्या था? हीरा था, तो ये हरी वाला क्या हो जाएगा? गलत, हीरा यानी कि एच.जे. कानिया हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राज्य की दृष्टि से उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा कहां पर है? आप देखेंगे 66 जज आपको कहां पर मिलेंगे? हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और जो आपका हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट में जो जज होते हैं, इनके नंबर की अगर हम बात करें कि कितने सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, तो यह संख्या प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है कि मैक्सिमम कितने जज हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड कौन करेगा? संसद करती है। आगे चलते हैं, उच्च न्यायालय की खंडपीठ में आमतौर पर 2 या 2 से ज्यादा जज हो सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, ये आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा और हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 226 के तहत जारी करेगा। दोनों ऑप्शन आपको याद रखने हैं। इसको हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास नहीं खड़ा किया जाता, तब यह रिट जारी होता है, हैबियस कॉर्पस। आगे बात करते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, दोनों को हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल 124 में दी गई है और इसे मात्र और मात्र संसद हटा सकती है। एक और क्वेश्चन यहां पे कर लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? हाई कोर्ट के हों या फिर सुप्रीम कोर्ट के, दोनों के जजों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहां पर आर्टिकल नंबर आपका 216 लगेगा और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल नंबर 124 के तहत राष्ट्रपति नियुक्त करता है और उन्हीं को नियुक्त करेगा जिन्हें कॉलेजियम के थ्रू नाम प्रेषित किए जाते हैं। तो आज की क्लास में 15 क्वेश्चन करने थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर सेशन में मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।